आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नैन्सी, नैन्सी, देखेंगे बच्चे, आज हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो चीज देखते हैं। देखो बच्चे, पहले इसके कुछ फॉर्मूलेज हम पढ़ लेते हैं, उसका मतलब फिर बताएंगे। अगर मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या कॉस थीटा इक्वल टू 0 या टैन थीटा इक्वल टू 0, इनके जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं? इसका होता है थीटा इक्वल टू एन पाई, इसका होता है थीटा इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2। इसका जनरल सॉल्यूशन तो थीटा इक्वल्स टू n पाई। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशंस है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, tan थीटा इक्वल्स टू 0, जनरल सॉल्यूशन होते हैं n पाई। n की वैल्यू इंटीजर होती है, यानी साइन थीटा 0 का मतलब इसका ये हो गया, साइन थीटा का ग्राफ देखा जाए ना तो ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है, ये साइन थीटा 0 कब है जनरल सॉल्यूशन? देखो बच्चे, 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0 है, 4 पाई पे 0 है, ऐसी आगे इन्फिनिटी तक चलता रहता है। इसीलिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है? थीटा इक्वल्स टू n पाई। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कुछ भी। जैसे इसका देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का आपका ग्राफ जो था वो ऐसे होता है। तो अगर देखा जाए तो ये 0 कब है? ये देखना, ये पाई बाय 2 होता है। ये कब होता है? 3 पाई बाय 2 होता है। ये कब होता है? थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 2 होता है। ऐसी ये थीटा कितना होता है? 7 पाई बाय 2 होता है। आप ये देखोगे तो यहाँ पे पाई बाय 2 सब में कॉमन है, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2 और 1 3 5 7। 1 3 5 7 ऑड होता है। ऑड को हम दिखाते हैं 2n माइनस 1 से। ऑड को किससे दिखाते हैं? 2n माइनस 1 से दिखाते हैं। इसीलिए ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन में n जो होता है वो इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। n इज ऑलवेज एन इंटीजर। मैंने n बिलोंग्स टू क्या लिखा? इंटीजर। ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू। सर आप फिर से समझा सकते हो? वो नेटवर्क इशू की वजह से ज्वाइन नहीं हो रही थी मीटिंग। अच्छा बच्चे, मैंने इसमें अभी कुछ ज्यादा नहीं समझाया। मैंने बोला साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है या कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है या टैन थीटा इक्वल्स टू 0 है। जनरल सॉल्यूशन इसका होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई, थीटा इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2 और थीटा इक्वल्स टू n पाई। बस अभी तक ये बोला है, ये याद रख। ठीक है ऋतिका? यस सर। ठीक है, ये यस सर। जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर मेरे को बोला है साइन 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो साइन 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन अगर निकालना है, आलेख बच्चे, आलेख बच्चे आप रख दो क्योंकि आपकी आवाज खराब आ रही है। अखिलेश, अखिलेश बच्चे, साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या था? सर साइन थीटा इक्वल टू 0 का थीटा इक्वल टू n हाँ, पाई होता है सर। तो यहाँ पे 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू क्या होगा? n पाई। ठीक है, n पाई। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया? n पाई प्लस पाई बाय 4। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? n पाई प्लस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। कोई डाउट है? कोई डाउट है? सर एक बार फिर से बता दो। साइन, ये देखो, साइन 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 0 था, इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 को मैंने क्या रख दिया? n पाई। तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? n पाई प्लस पाई बाय 4। थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 आ गया जनरल सॉल्यूशन। कोई डाउट है? ठीक नो है, सर। चलो अब इसका फायदा क्या हुआ इस चीज से समझते हैं। फायदा ये है, अगर मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला है निकालने को, क्या बोला है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में होता है। 0 से 2 पाई के बीच में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में फर्क क्या होता है?
प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 to 2 पाई में होता है, जनरल सॉल्यूशन मतलब 0 इंफिनिटी तक होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है। अब 0 to 2 पाई में अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, n की वैल्यू बच्चे इसमें n की वैल्यू कुछ भी 0 पुट करो, 0 पुट करो, आंसर क्या आएगा, 0 पुट करेंगे इसमें तो पाई बाय 8, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, n की वैल्यू अगर इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 पाई प्लस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 पाई प्लस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2। अब देखते हैं ये जो आया पहली वैल्यू जो आई हमारी जो हमने मार्क कर रखी है पाई बाय 4, पाई बाय 8, 0 to 2 पाई में है, हाँ है, इसकी वैल्यू पाई प्लस ये जो आएगी वैल्यू 5 पाई बाय 8 आएगी, ये वैल्यू है, हाँ है। अब ये थर्ड वैल्यू देखते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 4, तो कितना हो गया 9 पाई बाय 8, ये वैल्यू 0 to 2 पाई में है, हाँ है। अब 3 पाई प्लस पाई बाय 4 अगर देखते हैं तो ये आ जाएगा 13 पाई बाय 8, एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी 0 to 2 पाई में, बट अगर इसको देखेंगे तो दैट इज नॉट इन 0 to 2 पाई। तो हमारे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए वो 4 हुए, एक पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 9 पाई बाय 8 और 13 पाई बाय 8। ये बात समझ आ गई। जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन आसानी से निकल जाते हैं 0 से 2 पाई के बीच में। इसमें किसी को डाउट है? सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक टर्म है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है 0 से 2 पाई के बीच में जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशंस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरे सारे सॉल्यूशंस को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। बात क्लियर है? यस सर। चलो अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारा, अब एक बच्चा बोलेगा क्या होता है, अनन्या यस सर। cos 3 थीटा इक्वल्स टू 0 है, जनरल सॉल्यूशन बोलो। 3 थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 2n minus 1 bracket pi by 2. 3 थीटा इक्वल्स टू 2n minus 1 पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2n minus 1 पाई बाय 6। ये हो गया इसका प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। n की वैल्यू डाल दो, जैसे अगर हम दोबारा से बताता हूँ, इसमें n की वैल्यू 0 डालोगे तो कितना आएगा, 0 डालेंगे तो माइनस पाई बाय 6, दैट इज नॉट जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। n की वैल्यू अगर 1 डालता हूँ तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 पाई बाय 6, ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, बिल्कुल ठीक है। n की वैल्यू 2 डाल दो, 2 into 2 4, 3 पाई बाय 6, आंसर इज पाई बाय 2, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। n की वैल्यू 4 डाल दो, 4 डालेंगे तो 3 पाई बाय 6, तो कितना आ गया, नहीं सॉरी 3, n की वैल्यू हमने कितनी डाली है, 4 डाली, 0 1 2 3 डाली है ना, तो 3 डालिए तो हमारा कितना है, 2 3 6 माइनस 1 5 पाई बाय 6, ये भी ठीक है। n की वैल्यू अगर आगे डालते जाओ जो 0 से 2 पाई होगा दैट विल बी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बस ये वाली टर्म बतानी। अच्छा अब रितिका बच्चे, यस सर। tan 3 थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 0 है, इसका जनरल सॉल्यूशन बोलो, क्या लिखेंगे? सर n pi 3 थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू n पाई, n तो pi थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, n पाई प्लस पाई बाय 4 pi डिवाइड बाय 3, 4 ये by जनरल 3. बुक में, हाँ बिल्कुल बुक में यही निकालने हैं, बुक में जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोला हुआ। अब बच्चे 11.1 की पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर, देखो बच्चे जो चीजें याद रखने वाली हैं वो देख लीजिए। साइन थीटा अगर हमारा जैसे बुक के आंसर जो मैच करना है, साइन थीटा पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में रखना है, फर्स्ट में, ठीक है। साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में रखना है, फोर्थ में, ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, ऐसी कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो आपको किस में रखना है, फर्स्ट में। कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो आपको किस में रखना है, आपको रखना है, आपको हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है। ध्यान रखना है ये आंसर मैच कराने के लिए बहुत अच्छे तरीके। tan थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव है तो आपको किस में रखना है, इसमें। tan थीटा अगर नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये चीज हमेशा, टर्मिनोलॉजी जो बताई है वो याद रखनी चाहिए ताकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मैच कर जाए।
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे करने हैं। हमने एक दो क्वेश्चन इसी पेज पे करेंगे हम कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। बच्चे ये छोटी क्लास ही होगी, इसमें सारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। आप डू ट्राई किए ना पूरा चैप्टर कंप्लीट करके। अच्छा बच्चे, अब से है ना ध्यान रखेंगे, एक हैबिट बनाएंगे कि जिसका भी काम खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पुट इट इन द ग्रुप में डाल देंगे, पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देंगे कि मेरा चैप्टर खत्म हो गया और ये मैंने क्वेश्चन ऐसे ट्राई। ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, देखो लेट सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन आया साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ है। बच्चे बिंदिया, बच्चे बिंदिया, यस सर। साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ है, कौन से क्वाड्रेंट में रखना है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। अब एक और चीज यहाँ पे याद रखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल्स टू जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ध्यान रखना है, याद रखना है। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये चीजें, ये तीनों जनरल सॉल्यूशन, अभी दो तीन और फॉर्मूले आएंगे बट ये तीनों याद रखें। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। बिंदिया बच्चे, यस सर। कौन से क्वाड्रेंट में रखना है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट। इसको क्या लिखते हैं? साइन पाई बाय 6। कोई डाउट? अल्फा कितना हो गया? अल्फा पाई बाय 6 हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। समझ आ गया बच्चे? अच्छा, अब एक चीज देखेंगे, चेतन बच्चे, यस सर। साइन थीटा नहीं, साइन, एक मिनट मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2। बच्चे साइन थीटा नेगेटिव कब होता है पहले तो ये बताओ? सो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको ध्यान रखेंगे कैसे लिखना है। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन π/3। बात समझ आ रही है? अब साइन माइनस थीटा क्या होता है चेतन? -9 थीटा। तो इसको आप ऐसे लिखोगे साइन -π/3। बात समझ आ गई? यस सर। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस π/3। थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस π/3 डिवाइड बाय 3। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। कोई डाउट है? सर हमने साइन 3 थीटा को माइनस साइन π/3 को लिखा है। माइनस साइन π/3 क्यों लिखा? बच्चे √3/2 कितना होता है साइन में? अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। चलो अब लेट सपोज हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। कुणाल बच्चे आप ही बोलो। हाँ जी सर। tan x इक्वल्स टू -1/√3। tan थीटा नेगेटिव कहाँ होता है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है? -tan π/6। सही है। अब नेगेटिव को अंदर ले जाओ। क्यों लेके जा सकते हैं अंदर? tan माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। डाउट तो नहीं? नहीं सर। अब देखो नीचे देखो, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, x इक्वल्स टू कितना हो गया? n पाई माइनस π/6। डाउट है बच्चे? नहीं सर। अब फोर्थ क्वेश्चन, जैसे अगर क्वेश्चन आता है लेट सपोज, गुल बच्चे, गुल, यस सर। tan 2x माइनस π/4 इक्वल्स टू 1 है, तो इसके लिए हम 1 पॉजिटिव कब होता है tan थीटा? व्हाट सर? tan थीटा पॉजिटिव कब होता है? कौन से क्वाड्रेंट में रखना है? फर्स्ट। तो इसको क्या लिखते हैं? tan π/4। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे? 2x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4। समझ आ रही बात? 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4 प्लस π/4।
तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 रह जाएगा। ये आ गया सॉल्यूशन। समझ आ गई बात? सर ये वाला चलो सॉल्यूशन एक और बार समझा दो। बच्चे tan 2x माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू क्या दे रखा था, 1। ठीक है, तो 1 को हमने tan पाई बाय 4 लिख दिया। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा है, तो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू, थीटा ये है n पाई प्लस अल्फा। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ओके सर। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, क्या लिखेंगे? माइनस में कौन से क्वाड्रेंट में रखना था बच्चे? रितिका तुम बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट में रखना था, तो इसको लिखते थे माइनस कॉस पाई बाय कितना होता है 3। अब सेकंड क्वाड्रेंट माइनस में ले जाने के लिए ध्यान रखना, माइनस माइनस को अंदर कॉस नहीं लेके बाय जा सकते। एक मिनट, माइनस को ले जाने अंदर नहीं पॉसिबल है, तो इसको ऐसे करना है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस पाई बाय 3। डाउट है किसी को? नेगेटिव अंदर इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 2n नहीं सॉरी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। बात समझ आई? सर एक बार अब सेकंड स्टेप बताना। यहाँ से यहाँ तक देखो, cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस हाफ था, तो हमने माइनस cos पाई बाय 3 लिखा। अब इसको जो था ना सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे? 180 माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा, नेगेटिव हट जाएगा क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। इसलिए हमने ऐसे लिखी। बात समझ आई? यस बात समझ आई बच्चे? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, वो ट्राई करो जल्दी से। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ट्राई करो। cos 3 थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/2, sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2 और tan 3 थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस √3। तीनों क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से आंसर बोलेंगे। जल्दी से ट्राई करेंगे। बच्चे स्पीकर ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो अपना, जब आंसर निकल जाए तब बोलेंगे। नैन्सी बच्चे क्वेश्चंस हो रहे हैं? यस सर। करो जल्दी जल्दी थोड़ा। सर हो गया। किसके हो गए? सर मेरे रितिका। ऋतिका, वेरी गुड ऋतिका। और किसके हो गए? सर नंदिनी। सर मेरे भी हो गए। वेरी गुड। थर्ड नंबर नंदनी। सर मेरे भी वेरी हो गुड। गए। सर मेरे भी हो वेरी गए। गुड। चलो अब हाँ प्रथम very हो good। गया। हाँ चलो, अब एक बारी मैं आंसर दिखा रहा हूँ, आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा इसके। तो ये हो गया माइनस कॉस पाई बाय 3, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करते थे पाई माइनस पाई बाय 3,
तो 3 थीटा इक्वल्स टू जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 9. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. ठीक है. अब सेकंड क्वार्टर sin 2 थीटा पॉजिटिव कब रहता था? sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin पाई बाय 3. तो 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय. ये अब थर्ड वाले का क्या था? थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था? tan 3 थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3. तो इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 3. tan 3 थीटा माइनस पाई बाय 4. तो 3 थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना हुआ हमारा? n पाई प्लस अल्फा. अल्फा को हमने माइनस tan माइनस पाई बाय 3 अंदर कर दिया, माइनस पाई बाय 3 आया था. और ये जो आ गया 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4 होल डिवाइड बाय 3. दिस इज द सॉल्यूशन. बच्चे सबको समझ आ गया ये वाला पार्ट? नंदनी समझ आ गया है? यस सर. हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में उसे ब्रेक क्यों नहीं किया tan वाले में? tan वाले में ब्रेक क्यों नहीं किया मतलब? नहीं सर, जैसे बाकी क्वेश्चंस में हमने उसे उसके पार्ट में लिख दिया ना वैसे. बच्चे हमने ये अभी है ना क्वेश्चंस के साथ क्लैरिटी ज्यादा होगी. ठीक है. ओके सर. अब एक बार ये देखते हैं. जैसे अब यहाँ पे देखो कि बच्चे इसके जनरल सॉल्यूशंस के आंसर मे और मे नॉट मैच. ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन नोट कर लेंगे. अगर बच्चे मैंने बोला sin 9x इक्वल्स टू sin x, इसका जनरल सॉल्यूशन ढंग से सुनेंगे, बहुत प्रॉपरली ढंग से सुनेंगे. बच्चे ईशांक नहीं सुनेंगे. प्रथम. यस सर. प्रथम बच्चे आप बोलोगे. कुणाल बच्चे आप अपना माइक ऑफ कर दो. बच्चे देखो एक बार sin 9x इक्वल्स टू sin x है. बच्चे बोलो कि जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? 9x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू x. डाउट है? नो सर. अब बच्चे जब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन लेके सॉल्यूशन निकालना हो. इस केस में ना x n की वैल्यू ऑड और n की वैल्यू इवन मानते हैं. ठीक है. n की वैल्यू ऑड और इवन. ऑड का मतलब n की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2m माइनस 1 और इवन का मतलब पुट कर रहे हैं 2m. ध्यान रखेंगे माइनस 1 की बात 2n n वाले क्वेश्चन में ऐसे करते हैं. देखो 9x इज इक्वल्स टू कितना हो गया इस केस के लिए? 2m माइनस 1 पाई प्लस माइनस 1 रेशियो ऑड था. ऑड का मतलब माइनस 1 ही रहेगा इंटू x. तो ये 9x इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 इंटू पाई माइनस x. 10x इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 इंटू पाई. x इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 पाई बाय 10. डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर. प्रथम बोलो डाउट तो नहीं है? अच्छा. No, sir, अब no. अगर इवन पुट करना है तो 9x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2m पाई प्लस माइनस 1 की बार इवन इंटू x. इवन का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा. 9x इज इक्वल्स टू 2m पाई प्लस x. तो 8x इज इक्वल्स टू 2m पाई, x इज इक्वल्स टू m पाई बाय 4. ये बात समझ आ गई? ये जनरल सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के दोनों. प्रथम बच्चे बात क्लियर है बिल्कुल ढंग से? ठीक है. यस सर. अच्छा. अब साइन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. बच्चे एक बार ही बोलेंगे. अब बोलेगा ऋतिक तनवर. ऋतिक बच्चे आवाज आ रही है? ईशांक आपके पास आवाज आ रही है? चलो ईशांक मत बोलो अभी. गुल बच्चे अगर क्वेश्चन आता है sin 2x प्लस sin 4x इज इक्वल्स टू 0 तो कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं. यानी हम लिखते हैं sin 2x इज इक्वल्स टू
या माइनस साइन 2x इक्वल टू साइन 4x। ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसको लिख दिया साइन माइनस 2x, ये बात समझ आ गई, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। 4x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू माइनस 2x। अब फिर वही केस, n की वैल्यू 2m माइनस 1, n की वैल्यू 2m। अब 2m माइनस 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 की बार ऑड माइनस 1 होता है और माइनस माइनस प्लस 2x। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई। तो x की वैल्यू हो गई 2m माइनस 1 पाई बाय 2। ये आंसर आ गया। अब n इक्वल टू 2m अगर पुट करते हैं तो कितना आएगा, 4x इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 1 की बार इवन क्या होता है, वो हो जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू 2m पाई, x इज इक्वल टू m पाई बाय 3। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट है इस चीज में? कुणाल? हाँ जी सर। हाँ बच्चे, मैं एक क्वेश्चन अब बोलने जा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन आप बोलोगे कैसे ट्राई करना चाहिए। अगर लिखते हैं हम साइन 2x इज इक्वल्स टू कॉस 3x, कोई बताओगे बच्चे कैसे ट्राई करना चाहिए? तो इसमें cos 3x का सर आइडेंटिटी डाल सकते हैं सर? डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर बड़ा पड़ेगा। इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे, साइन पाई बाय 2 माइनस 3x। बोलो कुणाल। हाँ सर। तो अब इसका सॉल्यूशन वैसे कर सकते हैं ना, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 2 माइनस 3x। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब n की वैल्यू वही पुट की, 2m माइनस 1 और n की वैल्यू 2m। बात समझ आ रही है? हाँ सर। 2x इज इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू पाई प्लस, देखते हैं माइनस 1 की बार ऑड क्या होगा, माइनस 1 माइनस इंटू पाई बाय 2 माइनस 3x। इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 3x। बात समझ आ रही है? तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाय 2। x की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 माइनस 2m माइनस 1 इंटू पाई। बात समझ आ गई है? अब n अगर 2m पुट करते हैं तो 2m पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस, बच्चे पीछे से आवाज नहीं, पाई बाय 2 माइनस 3x। 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2m पाई प्लस पाई बाय 2। x की वैल्यू आ गई 2m पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10। दिक्कत है बच्चे? बात समझ आ गई है? सर हाँ बोलो सर चेतन, जैसे बच्चे हमने बोलो। n की वैल्यू 2m माइनस 1 ली थी ऑड के लिए, हाँ तो जैसे हमने n की वैल्यू 2m माइनस 1 ली थी, ऐसे 2m हाँ प्लस 1 ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते हो बच्चे, आपका वो भी आंसर बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता, अगर आता क्वेश्चन tan x प्लस कॉट 2x इज इक्वल टू 0, कोई बताएगा बच्चे? एक मिनट, मैं एक बच्चे से पूछूंगा। बच्चे कशिश, जी सर। आप कैसे करेंगे tan x प्लस कॉट 2x को 0? सर दो तरीके हैं, या तो अगर tan स्क्वायर x बना के 1/cot 2x लिख दें, मतलब cot 2x अच्छा को एक 1/tan। मिनट एक मिनट एक मिनट, माइनस कॉट 2x लिखते हैं, मेरे को इस तरीके से करना, ठीक है? अब क्या करूं? पाई/2 में से माइनस कर देते हैं। बिल्कुल, एक मिनट, माइनस tan पाई/2 माइनस 2x, ये आ गया tan x। दिक्कत तो नहीं? अब नो ये सर। नेगेटिव का क्या करूं बच्चे, इस नेगेटिव का जो मार्क किया मैंने? सर ये क्वाड्रेंट में ले लेंगे, नेगेटिव जो tan x 2x है माइनस पाई/2 हो गया, ठीक है कि नहीं? tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो गया, ओके सर। ठीक है?
x इज इक्वल्स टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना 2x माइनस पाई बाय 2, यही होता था जनरल सॉल्यूशन। तो जी ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स आ गया n पाई माइनस पाई बाय 2, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस n पाई। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो अब एक क्वेश्चन हम बोलेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। tan px इज इक्वल्स टू cot qx। कोई मैं एक से पूछ रहा हूँ, मेरे को बताएंगे मुस्कान, यस सर। बताओगे बच्चे कैसे करना है? सर कॉट को पाई बाय 2 में से माइनस कर दें, tan tan px पाई बाय 2 माइनस equal q, to ठीक है। यस सर। और px इज इक्वल्स टू कितना आएगा n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस q। पाई बाय 2 तो माइनस x कॉमन p प्लस q इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 2। x की वैल्यू कितनी आगे जाएगी, n पाई प्लस पाई बाय 2 डिवाइड बाय p प्लस q। डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। चलो सर अब हाँ बोलो बोलो। सर पीछे टैन वाले क्वेश्चन में हमने दो केस क्यों नहीं लिए इवन ऑड वाले? इवन ऑड वाले क्यों नहीं लिए बच्चे? यहाँ पे -1 की बार n दिख रहा है आपको? अच्छा तो सर ठीक है, उसमें -1 उसी में साइन वाले में ही लेने, और कहीं भी यहाँ पे पता नहीं लगे, वहां पे भी अगर नहीं लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बुक्स में आंसर मैच करेंगे उसके हिसाब से बताया गया, ठीक है। ठीक है सर ओके। चलो अब आप कौन थे बच्चे, कौन बोल रहे थे अभी? विधि। विधि। बच्चे अब आप बोलोगे आंसर ये वाला कैसे करना है। बच्चे मेरे पास आता है क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/4। बताओगे कैसे करना है इसको? सर साइन एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। 4 कॉस स्क्वायर एक्स राइट साइड लेके जा रहे हैं, 4 कॉस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाए, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन आया 2 cos x, 2 cos x प्लस 3 -1 2 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0। cos x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और cos x की वैल्यू -3/2। अब बच्चे बताओ -3/2 को इग्नोर कर रहा हूँ क्यों बच्चे? विधि। हाँ जी सर। cos x को -3/2 ले सकते हैं, ये वाली नहीं टर्म जो मैंने मार्क नहीं, क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू कहाँ से होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, -3/2 यहाँ पे लाई करता है, तो इसलिए इसको ले नहीं सकते। ध्यान रखेंगे cos x sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, दिस सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड। अब cos x इक्वल्स टू अगर 1/2 अगर आता है तो इसको क्या लिखते हैं, cos π/3 x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। दिस इज द सॉल्यूशन। डाउट तो नहीं है बच्चे? विधि नहीं विधि सर। डाउट तो नहीं है? अच्छा नहीं चलो सर। अब मैं एक और किसी से पूछ रहा हूँ, बच्चे आप बोलेगा कौन? सम्यक। यस सर। बच्चे सम्यक, अब इसका आंसर बोलना कैसे होगा। tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस √3 tan x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। बोलोगे बच्चे कैसे निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन? आंसर बोलो। सर tan x कॉमन ले लेंगे। देखो कैसे करना है, नहीं tan x कॉमन तो आ ही नहीं रहा बच्चे। देखो बच्चे इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, tan x माइनस √3 tan x माइनस √3। बात समझ आ रही है? tan x इन दोनों में से कॉमन लिया, tan x प्लस 1 माइनस √3 कॉमन लिया, tan x प्लस 1। tan x की वैल्यू क्या क्या आई यहाँ से, √3, और tan x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, -1। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा tan x की वैल्यू √3 कब होती है बच्चे, कोई बताएगा?
tan x इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन Pi by tan pi by 3 3. x इक्वल्स टू कितना हो गया n pi प्लस pi by 3 इसका जनरल सॉल्यूशन। tan x माइनस 1 कब होता है? tan x इज इक्वल्स टू माइनस tan pi by 4 इक्वल्स टू tan माइनस pi by 4 x इज इक्वल्स टू n pi माइनस pi by 4। डाउट है किसी को? चलो अब एक बारी मैं पूछ रहा हूँ किससे, ऋतिक नहीं, ऋतिक तो आवाज ही नहीं आती, प्रियांशी Yes, sir. प्रियांशी बच्चे इसका बोलेंगे आंसर। इसको कैसे करेंगे? cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू 0 इसका जनरल सॉल्यूशन बोलो बच्चे। सर cos 2x और cos 3x की आइडेंटिटी लगा सकते हैं? cos x प्लस cos 3x में लगा रहा हूँ मैं, क्यों cos 2x cos 3x में नहीं लगा रहा? क्योंकि सर 2 कॉमन आ जाएगा फिर जब हम sin c हाँ plus वेरी d गुड। 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 कितना हो गया? 2x और cos c माइनस d बाई 2 cos x cos 2x इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आ गया? cos 2x और यहाँ पे क्या आया? 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos 2x कितना हो गया आपका? 0 या cos x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस 1 बाई 2। तो 2x इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 2n माइनस 1 पाई बाय 4 ये आ गया। और दूसरा cos x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ कब आता है? माइनस cos पाई बाय 3, इसको लिखते हैं cos पाई माइनस पाई बाय 3 cos x। तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। कोई डाउट है? ठीक है, अब बच्चे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। cos x cos 2x cos 4x इक्वल्स टू 1/4। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना बच्चे। 5 मिनट के बाद है ना क्लास दोबारा स्टार्ट होगी, ठीक है? 5 की जगह 10 मिनट 5 की बाद में लूँ क्लास। चलो एक बार सुन लो अब। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 1 to 4 क्वेश्चन, एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चंस करने हैं आपने जल्दी जल्दी। 11.1 के उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। 11.1 में 1 to 4 क्वेश्चन आपको प्रॉपरली कंप्लीट करने हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे 5 o'clock शायद क्लास हो। अगर मैसेज आ जाएगा 4:30 तक, मैसेज नहीं आता तो क्लास नहीं होगी। आप 5 o'clock तक 1 to 4 क्वेश्चन तक जो भी है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? सबको क्लियर है? जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले याद कर लेंगे। मैंने 6 लिखवाए हैं, अभी 2-3 और रह गए, बट ये फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? सबको बात क्लियर है? यस सर। ठीक Yes, है, sir. जल्दी से नैन्सी बच्चे, सुधांशु यस सर। सुधांशु बच्चे आप जरूर कर लेना। यस सर। चलो थैंक यू बच्चे। 5 o'clock हो सकती है क्लास, Okay, 4:30 sir. तक मैसेज आएगा।